इमोशंस, ईगो, प्रेशर जैसी एक्सट्रीम सिचुएशन में बैलेंस, फेयर, लॉजिकल, प्रोपोर्शनेट वे में सोचने और कार्य करने की क्षमता ही रीजनेबलनेस कहलाती है। यानी कि इसके 4 जो की वर्ड्स हैं, बैलेंस, फेयर, लॉजिकल और प्रोपोर्शनेट वे, इसका जब आप सोचने और कार्य करने में जब अच्छे से आप इस्तेमाल करते हो, स्पेशली एक्सट्रीम सिचुएशन में, तब जो है आप एक रीजनेबल पर्सन कहलाते हो। और इसी चीज़ की जो है यूपीएससी डिमांड करती है कि आप जब कोई काम करें तो बैलेंस तरीके से करें, निष्पक्ष होकर करें और उसमें लॉजिक हो, और उसमें जो आप एक्शन ले रहे हैं ना वो अनुपातिक हो। ये नहीं कि कोई छोटी गलती करी तो आपने बड़ी सजा दे दी, नहीं, आपको पूरा उसी तरीके से काम करना है, उसी अनुपात में काम करना है जिसमें घटनाएं हुई है या जितने की डिमांड है। तो आइए बात करते हैं व्हाई पीपल लूज रीजनेबलनेस। इसका फर्स्ट है द ब्रेन फर्स्ट लॉयल्टी इज सर्वाइवल नॉट ट्रूथ। जो हमारा ब्रेन है ना उसकी ऐसी बनावट है, या आप कह लीजिए कि जो हमने डेवलपमेंट की जो हमारी प्रोसेस रही है उस हिसाब से ब्रेन का जो मेन काम है ना सर्वाइवल का, यानी वो हमारी रक्षा करता है। खुद की रक्षा करना उसकी प्रायोरिटी होती है, ना कि क्या सही है क्या गलत है। और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमेशा एक प्रश्न पूछते हैं, आई एम सेफ, नहीं कहता कि आई एम करेक्ट। जैसे ही कोई आइडेंटिटी पे चैलेंज करता है या बिलीफ, जो हमारे विश्वास है, धार्मिक विश्वास या कास्ट से रिलेटेड विश्वास, उस पर अगर कोई प्रश्न उठाता है या लगता है कि जैसे किसी के स्टेटस पे कोई खतरा है, तो हमारा जो ब्रेन है ना वो तुरंत थिंकिंग मोड से डिफेंस मोड में चला जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हम सुनना बंद कर देते हैं। हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है सत्य जानने की, उसके पीछे वजह जानने की, रीजन जानने की, वो खत्म हो जाती है। यानी कि रीजनेबलनेस जो होता है ना पूरा कोलैप्स हो जाता है। आप जो बातचीत करोगे, जो भी बात करोगे सामने वाले से ना, उसमें रीजनिंग नहीं होगी, केवल आप जो है अपनी बात को प्रोटेक्ट करोगे कि नहीं आप सही हो, और उसके लिए लॉजिक दोगे। यानी इसमें जो है पहला रीजनेबलनेस होने की वजह है कि हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो खुद की रक्षा को प्राथमिकता देता है, ना कि सत्य क्या है इस पे। सेकंड है ईगो हाइजैक्स रेशनैलिटी। इसमें होता है ना कि जैसे ही हम कोई बात रखते हैं और लगता है कि ये मेरा आइडिया है, जैसे हम सोच लेते हैं कि ये मेरा आइडिया, भले गलत हो सही हो, फिर उसकी जो है ना प्रोटेक्ट करने लगते हैं उसको। और जो लॉजिक देते हैं ना वो सोल्जर बन जाता है ईगो की, यानी आपकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम उसमें लॉजिक दे रहे होते हैं। और आप ये नहीं पूछते कि ये सही है, बल्कि आप पूछते हैं कि हाउ डू आई प्रूव आई एम राइट। मतलब आप सोचते हैं कि मैं कैसे प्रूव करूं कि मैं सही हूं। इसी कंडीशन में जो है इसी कंडीशन में जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं ना वो बड़े गलत तरीके से आर्ग्यू करते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। उनके लिए इंपॉर्टेंस जो है उनका ईगो है, यानी कि वो जो बोल रहे हैं उनका जो विचार है। कभी कभी आप देखिए डिस्कशन करते समय दो लोग आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि वहां पे आप जो है ना डिस्कशन सही और गलत की नहीं रह जाती, बल्कि ईगो पे आ जाती है कि सामने वाला कह रहा है कि मैं कह रहा हूं तो अपनी बात को प्रूव करूंगा, इसके लिए एविडेंस देता है सामने वाला। और दूसरा भी है, फिर जब एक आदमी ईगो पे बात कर रहा है तो फिर सही और गलत फिर मतलब ही नहीं रह जाता उसका, और फिर जो है ये वहां पे लोग जो है रीजनेबलनेस खो देते हैं। यहाँ पे गर्व की बात आ जाती है, जब गर्व की बात आ जाती है फिर सत्य और गलत सही नहीं होता। जैसे हमारे कास्ट सिस्टम है, यहाँ पे जातियों से रिलेटेड इतना गर्व जुड़ा हुआ है कि उसके पीछे की जो गलत चीजें है ना उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। मुझे गर्व बना दिया गया सभी जातियों में जुड़ा हुआ है, उससे लोग बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि वहां पे ईगो आ जाता है, और ईगो फिर आ जाता है, फिर वो उनकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी उसको हाईजैक कर लेता है। तो सेकंड है कि ईगो हाईजैक के समय जो है रेशनैलिटी खत्म हो जाती है, और जैसे ही रेशनैलिटी खत्म होगी आप रीजनेबलनेस खो दोगे। तीसरा है इमोशनल फ्लडिंग डिस्ट्रॉय बैलेंस। जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशन जब होता है ना, तो जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई फियर हो, एंगर हो, ह्यूमिलिएशन हो, इनसिक्योरिटी हो, इस टाइप के अगर कोई इमोशंस आप पे हावी हो गए या किसी चीज से आप इनसिक्योर हो, इस कंडीशन में हमारे जो दिमाग होता है ना, जो उसकी सोचने समझने की क्षमता होती है वो उससे हट जाता है। यानी जो चिंतन करने वाला जो हमारा सर्किट होता है दिमाग का, वो काम करना बंद कर देता है इस कंडीशन में। फियर हो, एंगर हो, किसी प्रकार का भी इमोशन जब आपके ऊपर हावी होता है,
और इस कंडीशन में जो होता है ना, एक हमारे दिमाग का हिस्सा होता है, जैसे ही हम इमोशनल होते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन के हिस्सा है एमिगडाला, ये काम करने लगता है। जब एमिगडाला काम करने लगता है, ये जो होता है ना मस्तिष्क को, यानी हमारे माइंड को प्रतिक्रियाशील बना देता है। इससे सोचने समझने वाली जो क्षमता होती है ना कम पड़ जाती है, कम हो जाती है, और हम इमोशनली सोचने लगते हैं, हमारा इमोशंस हावी हो जाता है। और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग को हिस्सा जो लॉजिकल सोचता है, ये कमजोर पड़ जाता है और ये हावी हो जाता है। यानी हम जो है प्रेशर या किसी इमोशनल सिचुएशन में इरेशनल हो जाते हैं, इलॉजिकल हो जाते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा कि जैसे एक उदाहरण के नहीं हमें सिखाया जाता है कि जब आप बहुत खुश हो या बहुत ज़्यादा सैड हो तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत लो। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो दिमाग जो है ना, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है लॉजिकल जो सोचता है वो काम नहीं कर रहा होता। इमोशंस की कंडीशन में हमारा जो है एमिगडाला काम कर रहा होता है और ये जो है लॉजिकल थिंकिंग को कमजोर कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डिसीजन बाद में आपके लिए हानिकारक ना हो, तो जब आप खुश हो या किसी इमोशंस में हो तो आप जो है कोई बहुत बड़ा डिसीजन न लें, क्योंकि वो इसमें ये काम कर रहा है। यानी कि जैसे ही कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आती है ना, तब हम इलॉजिकल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की जगह एमिगडाला काम करने लगता है। आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कहा जाता है ना कि आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, यानी कोई परेशानी में है तो आपको उसको देख के आपके अंदर ये होना चाहिए कि मुझे इसकी मदद करनी है, लेकिन आपको जो है ना इमोशनल नहीं होना है। यानी कि इमोशनल होने का मतलब है कि आप उस इमोशंस को अपने माइंड के लेवल पे ले जा रहे हैं और आप जो है पूरा सैड फील कर रहे हैं। एम्पैथी होना कि मतलब आप समझ रहे हैं कि ये दुखी है, इसको कौन कौन सी समस्याएं हो रही है, इसको हमें जो है मदद करनी चाहिए ताकि वो जो है वो जो फेस कर रहा है समस्या उससे निकल जाए। लेकिन जैसे ही आप इमोशनल हो गए ना, तो आपका एमिगडाला काम करने लगता है और आप जो है लॉजिकल होके उस पर्सन के लिए बहुत बेहतर काम नहीं कर पाओगे या कोई पॉलिसी नहीं बना पाओगे, यानी लॉ एंड ऑर्डर आप फॉलो नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेहतर कंडीशन ये है कि आपके अंदर एम्पैथी हो, लेकिन वो इमोशनल एम्पैथी नहीं, तो जो है लॉजिकल एम्पैथी हो कि आप अगर कोई परेशान है, गरीब है, तो लॉ के अनुसार उसकी क्या मदद की जा सकती है, कानून उसके लिए क्या क्या प्रावधान कर रहा है, पॉलिसी उसके लिए क्या क्या बनी है, वो सब चीज़ें हमें लागू करनी। इमोशनल नहीं होना है, तभी जब आप जो है उसके लिए अच्छा काम कर पाओगे। क्योंकि आप जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आपको लाखों लोगों की मदद करनी है, तो आपको सबके बारे में सोचना है ना। आप एक दो लोगों के बारे में तो काम नहीं कर सकते ना कि केवल एक दो लोगों कर ले आपका काम खत्म हो जाए, नहीं, आपको सबके बारे में सोचना है। तो आपको यहाँ पे ना लॉजिकल होना बहुत जरूरी है।